मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम नकारात्मक विचारों से बाहर निकलकर अपने दिमाग को एक नई दिशा देंगे। सोचिए, क्या होगा अगर आपको वो शक्ति मिल जाए कि आप अपने विचारों पर पूरी तरह से काबू पा सकें? क्या होगा अगर आप हर दिन अपनी सोच को इतना मजबूत बना सकें कि नकारात्मकता कहीं भी आपको न रोक सके? हम सबके दिमाग में एक ऐसा सुपर पावर है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, पर इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम उस शक्ति को कैसे जगाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मन को पूरी तरह से बदलने के लिए? आज हम यही करेंगे। हम जानेंगे कैसे वो सारे गंदे विचार जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, उन पर ब्रेक लगाया जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच को सही दिशा देने का तरीका है, और इसका तरीका इतना सरल है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हर वो नकारात्मक विचार अपने आप खत्म हो जाएगा जो हमें कमजोर और असहाय महसूस कराता था। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को एक नए रूप में देखने के लिए? आज हम उन विचारों को निकालकर अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। यह वीडियो आपका पहला कदम हो सकता है उस रास्ते पर जिस रास्ते पर आप हमेशा से जाना चाहते थे। एक ऐसा रास्ता जो नकारात्मकता से मुक्त हो और जो सिर्फ सकारात्मकता की ओर जाता हो। तो अगर आप तैयार हैं इस नई यात्रा पर निकलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उन तरीकों को जानेंगे जिनसे आप अपनी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपके दिमाग में हर दिन एक पागल सा रेस शुरू हो जाए, एक दौड़ जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं हो। बस हर घड़ी नया ख्याल आता जाए, तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसे ही फंस जाओगे, तुम अकेले हो। हर जगह एक नकारात्मक विचार का घेरा। कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम सच में इतने कमजोर हैं कि ये विचार हमें नियंत्रित करने लगे, या फिर ये सिर्फ हमारी खुद की बनाई हुई जंजीरें हैं जो हमें कभी उभरने नहीं देती? लेकिन सोचिए, अगर यही हमसे बोला जाए, आज से तुम खुद अपने मन के मालिक बनोगे, क्या आप यकीन करेंगे? हां, यही सच है। आज हम उस घड़ी को बदल सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम हार चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह बना सकते हैं। अब सोचिए, क्या हुआ अगर हम उस घोड़े की तरह अपने नकारात्मक विचारों को काबू में कर लें? क्या होगा अगर हम उन्हें यह दिखा सकें कि अब उनका समय खत्म हो चुका है और अब हम अपनी राह खुद तय करेंगे? विश्वास मानिए, नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए आपको किसी सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे छोटे कदम हैं जिनसे आप अपना दिमाग एकदम बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके दिमाग में किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, तो आपने जवाब दिया, क्या तुम भी? मैंने तो सोचा था मैं अकेला हूं, और फिर उस नकारात्मकता को चुपचाप अलविदा कह दिया। हां, यही होता है जब हम खुद को यह समझा लेते हैं कि हम अपनी दुनिया के किंग हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हम सचमुच अपने दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं? और क्या हम उन सभी बुरे विचारों को बाहर फेंक सकते हैं जो हमें कमजोर महसूस कराते हैं? मेरी बातों का भरोसा रखिए, बिल्कुल यह मुमकिन है। आपका मन वह जगह है जहां जो कुछ भी होता है वहीं से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। अगर आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो समझिए कि वह रास्ता आपके लिए नहीं है। ये ऐसे विचार हैं जो हमें कभी खुशी नहीं देने वाले। हम सबके भीतर एक अजीब सी ताकत है जिसे आप सिर्फ तब पहचान सकते हैं जब आप यह समझने लगें कि आपका दिमाग आपका साथी है, आपका दुश्मन नहीं। लेकिन क्या होगा अगर हम उस दिमाग के हर गंदे विचार को साफ कर सकें? क्या होगा अगर हम उन विचारों को बाहर निकालकर सिर्फ सकारात्मकता को अपने जीवन में जगह दें? जब आप यह समझ जाएंगे कि नकारात्मक विचार किसी कचरे की तरह हैं, तो आपके लिए उन्हें बाहर फेंकना बेहद आसान हो जाएगा। याद रखिए, जो भी विचार आपको डर, असफलता और परेशानी के बारे में बताते हैं, वो सिर्फ आपके डर से पैदा होते हैं, न कि हकीकत से। और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप उन डर को अपने दिमाग में जगह देंगे। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास कोई दिक्कत होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन क्या होता अगर उसी पल आप खुद से यह कहते कि
मुझे करने दो, मैं कर सकता हूं। क्या होता अगर आप उस डर को नकारते हुए सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते? दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने मन के घर में क्या चाहते हैं वही वहां रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में सकारात्मकता हो तो इसे भरना पड़ेगा। क्या आप अपने मन को उस अच्छे, शांति और सुख से भरना चाहेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने विचारों को एक नई दिशा दे सकते हैं और बुरे विचारों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। यह तरीका कोई जादू नहीं है, यह एक सच्चाई है, एक सच्चाई जिसे आपको समझना होगा। हम सबके अंदर वो ताकत है जो हमें हर तरह की नकारात्मकता से बाहर निकाल सकती है। हमें सिर्फ इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। जब आप ये समझने लगेंगे तो खुद ब खुद बदलाव आपके जीवन में आने लगेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में हो सकता है? और यकीन मानिए, इसका जवाब है हां, यह हो सकता है। जैसे एक कागज को हम हमेशा के लिए सफेद बना सकते हैं, वैसे ही आप अपने मन को बदल सकते हैं। वो गंदे विचार जो पहले आपके दिमाग में रहते थे, अब आपके लिए सिर्फ अतीत बन जाएंगे। अब आपके पास एक नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत से ही आपके जीवन में वह परिवर्तन आएगा जो आपने हमेशा चाहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपके पूरे जीवन की दिशा को कैसे बदल सकते हैं? एक बार एक छोटे से गांव में अर्पित नामक एक लड़का रहता था जो हमेशा अपने दिमाग में गहरे नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। हर सुबह वह उठकर अपने आप से यही सवाल करता, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? और उसका जवाब हमेशा यही होता, नहीं, तुमसे नहीं होगा। यह कहानी सिर्फ अर्पित की नहीं, बल्कि हम सभी की हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अपने मन से होती है, जहां नकारात्मकता के विचार हमें पकड़ लेते हैं और हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इस नकारात्मकता को हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं? अर्पित भी यही सोचता था, लेकिन एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने अर्पित से कहा, तुम अपने दिमाग को अपने जैसा बनाना चाहते हो तो पहले समझो कि नकारात्मकता तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से आती है। बाबा ने उसे एक बेहद साधारण लेकिन गहरे संदेश दिया, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे जैसा है, जहां तुम जो बीज बोते हो वही पौधे उगते हैं। अगर तुम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह दो तो वही तुम्हारे जीवन का फल बनेगा। वह दिन अर्पित के लिए एक बदलाव का दिन था। उसने अपने दिमाग के बगीचे में सिर्फ सकारात्मक विचारों को जगह देने का निर्णय लिया। वह रोज खुद से कहता, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं और मैं नकारात्मकता से मुक्त हो सकता हूं। पहले तो यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने मन को अच्छे विचारों से भरता गया, वैसे वैसे नकारात्मकता उसकी जिंदगी से दूर होती गई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। दिमाग के मालिक हैं और हमारी सोच हमारी शक्ति है। अगर हमें नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना है तो हमें पहले अपने मन को यह समझाना होगा कि वह किसी भी विचार को अपनी मंजूरी तभी दे सकता है जब वह सकारात्मक हो, हमारी वृद्धि में मदद करे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। वे हमारे डर, असुरक्षा और अतीत की गलतियों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम इस डर से बाहर आकर अपनी सोच को पूरी तरह से बदलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम खुद को जितना बदलते हैं उतनी ही हमारी दुनिया बदलती है। क्या आप यह जानते हैं, नकारात्मक विचार तभी आपका पीछा करते हैं जब आप उन्हें अपनी ऊर्जा देने लगते हैं। जैसे अर्पित ने शुरुआत की थी, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग में बुरे विचारों को जगह न दें और उन्हें बाहर निकालें तो हमारी सोच खुद ब खुद बदलने लगेगी। और यही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को बेहतर बना सकते हैं और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यह पूरा बदलाव उस दिन से शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि आप अपनी दुनिया को अपनी सोच से आकार देंगे। जब आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते हैं तो नकारात्मक विचार खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। और जैसे अर्पित ने देखा, उसका जीवन
पहले से कहीं बेहतर हो गया। अब क्या होगा अगर आप भी इसी तरीके को अपनाएं? क्या होगा अगर आप अपने मन को हर दिन सकारात्मक विचारों से भरें? क्या होगा अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करें जो आपको खुशी और सफलता दे सकती हैं? याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपके दिमाग में जो विचार हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए आपके मन को स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया और फिर जैसे जैसे आपने उस पर ध्यान दिया, वह विचार और भी ज्यादा बड़ा होता गया? वह ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें हम फंसे रहते हैं और हर बार जब हम इससे निकलने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। जैसे एक पिंजरे में बंद परिंदा जो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन जाल में उलझ जाता है। क्या यह नहीं लगता कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का भी कुछ ऐसा ही होता है? आपने कभी सोचा है कि यह चक्र क्यों चलता है? हम मानते हैं कि एक बार कोई बुरा विचार आया तो वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे अगर किसी ने कुछ बुरा कहा तो हम पूरी दिन उसे ही सोचते रहते हैं, या फिर जब हम किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो हमें हमेशा डर लगता है, क्या होगा अगर मैं न कर पाऊं? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? और ये विचार हमारे दिमाग में एक घेरा बना लेते हैं जो धीरे धीरे हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। यही वह चक्र है जो हमें अपने भीतर के गहरे डर और असुरक्षा का एहसास कराता है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें बेतुका भी मानते थे। उन्होंने बाबा से एक सवाल पूछा, बाबा, हमारे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बाबा ने उन सभी को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, विचार हवा की तरह होते हैं, आते हैं और जाते हैं। अगर तुम एक विचार को पकड़कर बैठे रहोगे तो वह विचार तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ते रहोगे तो वह सिर्फ एक हल्का सा रुकावट बनकर रह जाएगा। यह साधारण सी बात अर्पित के दिल में गहरे उतर गई। उसने महसूस किया कि नकारात्मक विचारों को पकड़कर बैठने का मतलब है उन्हें अपनी शक्ति देना। अगर वह इस चक्र में फंसता गया तो यही विचार उसे अपनी जीवन की दिशा तय करने में नाकाम कर देंगे। लेकिन अगर वह इन विचारों को छोड़कर आगे बढ़ेगा तो उसकी जिंदगी के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। हम सभी के दिमाग में यही चक्र चलता है। एक बुरा विचार आता है, हम उसे पकड़ लेते हैं और फिर वह विचार हमारे पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। क्या आप भी कभी इस चक्र में फंसे हैं? क्या आपको भी लगता है कि नकारात्मक विचारों को कैसे छोड़ें? तो इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार को हमें पकड़ना जरूरी नहीं है। हम वही सोचते हैं जो हम अपने मन को सिखाते हैं। अगर हम यह जान लें कि हर नकारात्मक विचार एक चुनौती है, तो हम उसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। हर विचार जो हमें डराता है, वह हमें कुछ सिखाता है। जब आप खुद से यह कहते हैं, यह विचार मुझे कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि यह मुझे एक नया अवसर देगा, तो यही वह शुरुआत है जो आपके दिमाग में बदलाव ला सकती है। नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है खुद से यह पूछना, क्या यह विचार मेरे लिए है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, या फिर यह मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है? दूसरी बात, हमें अपने विचारों को उस क्षण में पहचानना और उनके बारे में सोचना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि कोई विचार नकारात्मक है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वह है हमें अपने दिमाग को लगातार अच्छे विचारों से भरना होगा। जैसे एक बगीचे में अगर आप अच्छे पौधे लगाते हैं तो धीरे धीरे खरपतवार अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचारों को लगाते हैं तो नकारात्मक विचार खुद ही गायब हो जाते हैं। आइए आज से हम यह तय करते हैं कि हम
नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसने की बजाय उन्हें तोड़कर अपनी जीवन की दिशा को अपने हाथों में लेंगे। हर दिन जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, हम उसे केवल एक विचार मानेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा दिमाग उन विचारों से खाली हो गया है जो हमें नहीं चाहिए थे, और अब वह केवल उन विचारों से भरा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप भी सोचिए, क्या होगा अगर आप इस चक्र को तोड़कर अपने दिमाग में सिर्फ अच्छे विचारों का स्वागत करें? क्या होगा अगर आप अपने मन को इस बदलाव के लिए तैयार कर लें? और क्या होगा अगर यही बदलाव आपको अपनी पूरी जिंदगी में देखने को मिले? यही वह तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं और बुरे विचारों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रघु। रघु का दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहता था और उसे समझ ही नहीं आता था कि वह क्यों इतने उलझन में रहता है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरे मन का कोई नियंत्रण नहीं है। वह हमेशा मेरी सुनता नहीं है, हर समय कुछ न कुछ नया सोचता रहता है और मुझे भी परेशान करता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रघु, तुम जानना चाहते हो कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो एक बार हमारे गांव के पहलवान शिवराम के पास जाओ और उनसे कुछ सीखो। रघु को थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और शिवराम के पास पहुंच गया। शिवराम कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे और बहुत गुस्से में दिख रहे थे। रघु ने पूछा, शिवराम भैया, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आपका मन तो बिल्कुल भी विचलित नहीं लगता। शिवराम हंसते हुए बोले, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मेरा मन भी पहले बहुत उथल पुथल करता था। जब भी मुझे गुस्सा आता, मैं खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें लेता और सोचता कि अगर मैं अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सकता तो वह मुझे क्या कर सकता है। फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी वह थी समझ। यानी जब हम किसी भी हालात में अपने मन को शांत रखते हैं तो वही हमारी असली ताकत बन जाती है। रघु ने यह सुना और सोचा, वाह, अगर मैं अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता हूं तो मुझे हर स्थिति में शांति मिल सकती है। शिवराम ने आगे कहा, इसीलिए मानसिक नियंत्रण का पहला नियम है अपनी प्रतिक्रिया को पहचानना। जब भी कोई मुश्किल आए, नकारात्मक विचार उठे, तो सबसे पहले यह समझो कि यह सोच सिर्फ एक विचार है, कोई असली सच नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारा दिमाग खुद को शांत कर लेता है। अब रघु ने अपना ध्यान अपनी आत्मा में डाला और हर नकारात्मक सोच पर काम करना शुरू कर दिया। हर बार जब उसे कोई बुरा विचार आता, वह पहले उसे पहचानता, फिर अपनी प्रतिक्रिया बदलता और अपने मन को नियंत्रण में लाता। लेकिन रघु को इस प्रक्रिया में एक और बात समझ आई। मानसिक नियंत्रण केवल सोच पर ही नहीं, बल्कि विचारों के बीज पर भी होता है। सोचिए, जैसे एक किसान अपनी जमीन पर जो बीज बोता है वही पौधा उगता है। अगर वह जहरीला बीज बोता है तो वही पौधा पैदा होगा। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वे हमारे जीवन के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग में अच्छे विचारों का बीज डालना चाहिए ताकि अच्छा फल मिले। रघु ने यह सीखा कि हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करना और अच्छे विचारों को बोना एक बहुत ही जरूरी कदम है। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जैसे जैसे वह अपने मन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता गया, उसका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगा। एक और दिन जब रघु अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था और सब लोग किसी गहरे मुद्दे पर बहस कर रहे थे, तभी एक दोस्त ने कहा, रघु, तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम हर चीज को बहुत शांति से क्यों लेते हो? रघु मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं अब जानता हूं कि मानसिक शांति में ही सच्ची शक्ति है, और जब तक हम अपने मन के गुस्से और डर को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम कभी भी अपनी असली ताकत का अनुभव नहीं कर सकते। रघु की बातों से सभी को एहसास हुआ कि मानसिक नियंत्रण केवल अपने गुस्से और नकारात्मकता पर ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के दृष्टिकोण पर काम करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं और फिर उन्हें अपने फायदे के लिए बदलते हैं। यही मानसिक नियंत्रण का सबसे सुंदर तरीका है। अब क्या आप भी अपने जीवन में मानसिक नियंत्रण लाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं? क्या आप भी
अपने मन को शांत रखकर बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हैं? अगर हां, तो यह रास्ता आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपको वही शांति मिलेगी जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब वही हमारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। और याद रखें, हर बार जब हम नकारात्मक विचारों के बजाय अच्छे विचारों को चुनते हैं, तो हम न केवल अपने मन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक उड़ी हुई पतंग की तरह हो गया है, जो हवाओं में बेतहाशा उड़ता जा रहा हो? कभी खुशी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो कभी गहरे नकारात्मक विचारों में डूब जाता है। हम इस दुविधा में रहते हैं कि कैसे इस उड़ती पतंग को संभालें, कैसे उस पर नियंत्रण पाएं। सवाल यही है कि क्या हम अपने मन को अपने दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम बुरे विचारों का चक्र तोड़ सकते हैं और एक शांतिपूर्ण मन बना सकते हैं? हां, यह संभव है, और इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम हैं, जो न केवल आपके मन को शांत बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। सोचिए, जब कोई विचार हमारे मन में आता है, तो हम तुरंत उस विचार को सच मान लेते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सच में हमें लाभ दे रहा है। और अगर वो विचार बुरा है, तो हम बिना किसी सवाल के उसे पकड़ लेते हैं, जैसे किसी कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लिया हो। तो कैसे इसे बदलें? टिप नंबर 1, विचारों को पहचानना। हर विचार एक बीज होता है, और जैसे हम बीज को जमीन में डालते हैं और उसे उगने का मौका देते हैं, वैसे ही हमारा मन भी विचारों को बढ़ने का मौका देता है। लेकिन जब आप किसी बुरे विचार को महसूस करें, तो उसे पहचानें, उसे तुरंत सच न मानें। बस यह सोचें कि यह विचार सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप बार बार उसी नकारात्मक विचार में फंस रहे हैं, तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे पहचान कर नजरअंदाज करें। आप सिर्फ उस विचार से जुड़ने से बच जाएं, और फिर धीरे धीरे वह विचार कमजोर पड़ने लगेगा। टिप नंबर 2, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन बुरी सोचों से घिरा हो, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। आपको इस पर ध्यान देना है कि आपकी सांस कैसे अंदर जाती है और बाहर आती है। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन में चल रहे विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह एक प्रभावी तरीका है मानसिक नियंत्रण को मजबूत बनाने का, और आप पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। टिप नंबर 3, ध्यान की शक्ति। ध्यान या मेडिटेशन सिर्फ एक प्राचीन तकनीक नहीं, बल्कि आज के समय में यह मानसिक शांति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप कुछ मिनटों के लिए अपने मन को खाली करके ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने विचारों को खुद से अलग कर पाते हैं। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि यह आपको अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का अवसर देता है। जैसे जैसे आप ध्यान की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके मन में सिर्फ सकारात्मक और शांत विचार ही रहने लगेंगे। टिप नंबर 4, सकारात्मकता का अभ्यास करें। मानव मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर खींचता है, लेकिन क्या होगा अगर आप हर नकारात्मक विचार के सामने एक सकारात्मक विचार रखें? जैसे अगर मन में यह विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस छोटे से अभ्यास से आप अपने मन को नकारात्मकता से दूर और सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। आपको यह एहसास होगा कि आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे और बुरे विचार कम हो जाएंगे। टिप नंबर 5, माफी देने की शक्ति। मन में जमा होती जाती है। एक दिन यह सोचकर आप खुद से या किसी और से नाराज होते हैं कि वह आपको तकलीफ दे रहा है। लेकिन क्या होगा अगर आप उस व्यक्ति या खुद को माफ कर दें? माफी देने से न केवल आप उस विचार से बाहर निकल पाते हैं, बल्कि आप अपने मन को भी शांति देते हैं। माफी से एक हल्का सा एहसास मिलता है, जैसे आपने अपने मन से एक बोझ हटा लिया हो। यह एक शानदार तरीका है मन को मुक्त करने का और नकारात्मक विचारों को खत्म करने का। जैसे जैसे आप इन छोटे छोटे कदमों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत और नियंत्रित है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप खुद को एक सशक्त इंसान महसूस करेंगे, जिसे हर चुनौती को जीतने की ताकत है। ये सारी बातें सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनाने से आपकी मानसिक स्थिति में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब क्या आप तैयार हैं
अपने मन को बेहतर बनाने के लिए? अगर हां, तो ये छोटी सी यात्रा आपको एक नए और सशक्त दृष्टिकोण से भर देगी। हमने इस सफर में सीखा कि हर विचार, चाहे वह कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, उसे पलटने की ताकत हमारे भीतर है। यह सही है, आप उस चक्र को तोड़ सकते हैं जो आपका मन पकड़कर चल रहा है। बुरे विचार एक पल के लिए आते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हें अपनी दिशा में मोड़कर एक सकारात्मक, शांत और सशक्त जीवन की ओर ले जाएं? हमारा मन हमेशा उलझनों से भरा रहता है, लेकिन जिस तरह एक तालाब की गंदी पानी को छानकर साफ किया जा सकता है, उसी तरह हमारे मन में जो गंदे विचार हैं, उन्हें भी हम छानकर और साफ करके अपनी सोच को बदल सकते हैं। जितना हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतना वह हमारे साथ बेहतर व्यवहार करेगा। हमने आपको कुछ छोटे छोटे कदम बताए हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। बस आपको उनका पालन करना है और विश्वास रखना है कि बदलाव आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने मन को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां नकारात्मकता कोई जगह न पा सके, जहां हर विचार एक नई दिशा में आपको सफलता की ओर ले जाए? याद रखिए, जब आपका मन शांत होता है तो आपके आसपास की दुनिया भी शांत हो जाती है। हर कठिनाई, हर नकारात्मक विचार एक मौका है, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का, एक मौका अपनी क्षमता को महसूस करने का, एक मौका खुद से प्यार करने का। अगर आपने इस वीडियो में कोई नई सीख पाई हो और अगर आपको लगता है कि ये विचार आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।